दोस्तों सफल तो सब कोई होना चाहता है, लेकिन उस सफलता के लिए जो मेहनत होती है वो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इसलिए सफलता की मंजिल तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। दोस्तों इस समय आपके लिए सफलता का मतलब केवल इतना है, क्योंकि आप अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपका सफलता का मतलब ये होना चाहिए कि मैथ में 90 से प्लस नंबर आ सके और बाकी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस अगर नंबर आप लेकर आते हैं तो आप समझिए आपने मेहनत बहुत शिद्दत से की थी और आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों तो आप ये ठान के रखिए कि इस बार मुझे यूपी बोर्ड में 90% से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ना है। मैथ की आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए। बस आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसीलिए हम केवल इस वीडियो में अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन कराना चाहते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है अपने सपनों को उड़ान दो। दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था और उसमें एक क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम उसी क्रम में बढ़ते हैं। अनसॉल्व्ड जो है आप खरीद लीजिएगा, अरिहंत का अनसॉल्व्ड हमारे पास है पेज नंबर 5 के छठे का खा। ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी अप्रोच होगी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। दोस्तों इस टाइप का कुछ फिगर बना हुआ है और यहां पर लिखा है बी, ए और सी। यहां पर ये साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहां पर भी लिखा है 14 सेंटीमीटर और ये एरिया दोस्तों कवर है। ये एरिया क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो छायांकित भाग है इसका मुझे क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और यहाँ पर ये जो बीसी वाली लाइन दी है ये क्या है, ये इस सर्किल का क्या है, ये जो मेरा अर्धवृत्त बन रहा है इसका क्या है, व्यास है। व्यास है यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बीसी जो है इसको हमने क्या बोला, इस बीसी को व्यास बोला है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इस एरिया को केवल फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या निकालने की जरूरत है। तो हम पहले आपको बता देते हैं, ये जितना पूरा एरिया है पहले इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसमें से क्या माइनस किया जाएगा ये बताएंगे। तो आप पहले देख लीजिए, ये एक त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज बनना है, तो इस त्रिभुज का हम एरिया निकाल लेंगे तो मुझे यहां तक पूरा एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद से आप ये देख पा रहे हैं क्या बना है, ये बना है अर्धवृत्त। तो हम यहां से लेकर अर्धवृत्त का हमारे पास एरिया का फार्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2 से इस अर्धवृत्त का भी एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि यहां तक तो मैंने पहले त्रिभुज वाला एरिया निकाला, फिर अर्धवृत्त का एरिया निकाला, यानी कि अब पूरे जो फिगर हमें दिख रहा ये पूरे का एरिया निकाल लिए हैं। लेकिन हमें केवल इतने का ही एरिया चाहिए, तो इसमें से कौन सी चीज माइनस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ये वाला फिगर जो अभी हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं ये क्या चीज है, ये है त्रिज्यखंड यानी ये सेक्टर है। अगर ये सेक्टर वाला भाग निकाल दें पूरे एरिया में से तो हमें ये वाला भाग मिल जाएगा, ये वाला। तो यही आपको आइडिया लगाना है, इसे से आप त्रिज्यखंड का जो आपसे पूछा है एरिया उसका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्टली हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें इस बीसी की लंबाई पता होनी चाहिए, यानी कि व्यास हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर क्या है, बी एक लंब है और एसी क्या है, एक आधार है, बेस है। तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बीसी लाइन निकालनी है तो बीसी कर्ण है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, हमें केवल बीसी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में बी ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर बी ए कितना दिया है 14, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एसी भी हमारा कितना दिया हुआ है 14। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपको पता है कि 14 का स्क्वायर आपको याद होगा 196, तो आप 196 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 14 का स्क्वायर पता होगा, फिर आप प्लस करके 1
96 जो भी 14 का स्क्वायर होता है वो लिख देंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, फिर आपको ज्यादा ये टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर एक बार लिखा है, यहाँ भी 14 का स्क्वायर एक बार लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 बार है 14 का स्क्वायर, 2 बार है 14 का स्क्वायर। आपको पता है कि जो भी चीज अंडर रूट में 2 बार लिखी होती है वो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 14 इंटू 14 यहाँ पर लिखा है, 14 का स्क्वायर का मतलब यहाँ 14 बाहर आ गया। अच्छा 2 का रूट तो नहीं निकल सकते हैं, तो 2 का रूट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 का रूट। सेंटीमीटर अगर यूनिट दी है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी बीसी की लंबाई आ जाएगी। दोस्तों ये है आपका आसान तरीका, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बता दें अगर बीसी अगर कितना आया है 14√2, 14√2 आया है। अच्छा मुझे अर्धवृत्त का भी निकालना है, अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, तो मुझे पहले इसको मिटाल दें। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बीसी बराबर, बीसी जो आया 14√2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर या व्यास बोलते हैं, इसको मिटाल देते हैं। अब मुझे पता है कि अर्धवृत्त के लिए मुझे कौन सी बात पता होनी चाहिए, कि हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मुझे पता है इसका रेडियस मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें आर आ रहा, तो रेडियस निकालने के लिए अगर ये डायामीटर यानी व्यास है तो d/2 होता है फार्मूला। आर बराबर आ जाएगा 14√2 बटे यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 से 7 बार में कट जाएगा, यानी रेडियस कितना आ जाएगा 7√2, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब अर्धवृत्त का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें। यहां पर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 2 होता है। ठीक है, यहां से पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, नीचे 2 ये था, आर की वैल्यू कितनी आई है 7√2, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा 7√2। ठीक है, यहां से देखिए 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, 7 से ये 7 कट ही जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहां से अगर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 सतह होता है 154, 22 सतह कितना होता है 154। ठीक है, तो ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकला पड़ेगा, ये हमने कल बात बताई थी। अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी यूनिट दी है उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप याद कर लीजिए, और उसके बाद से हम त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज का भी निकाल देते हैं क्षेत्रफल, ताकि हम आसानी से कर पाए क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दोस्तों अगर आपको निकालना है तो आपको पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आधार गुणे, हिंदी में आधार गुणे ऊंचाई और इंग्लिश में बेस इंटू हाइट। चलिए यहाँ पर आगे 1/2, आधार की वैल्यू दी है 14 और हाइट की कितना दिया है 14 दिया है, यहाँ से 2 से 7 बार में कट जाएगा, और 14 सतह कितना होता है 98 होता है। अच्छा हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस 98 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अच्छा अब हमें पूरा एरिया जितना अभी हमारे पास फिगर है उसका मुझे एरिया निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये हमने त्रिभुज का एरिया निकाल लिया है और ये पूरा अर्धवृत्त का निकाल लिया एरिया, तो इन दोनों को जोड़ दे तो मुझे पूरे का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, पूरे का एरिया मुझे चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, यहां पर जोड़ लीजिए, इसका कितना आया 154, यहां पर प्लस 98। ठीक, जोड़ लो, 8 4 12 हो गया, 9 5 14, 14 और 1 15 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 था तो 2, कितना आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है इस पूरे फिगर का। अब इस पूरे फिगर में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला हम फिगर निकाल लें। ये वाला फिगर क्या है, ये पूरा मेरा सेक्टर है यानी त्रिज्यखंड है, तो इसका एरिया चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इतनी बात आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पूरे फिगर का एरिया आया है, पूरे फिगर का एरिया आया है। ठीक,
पूरे फिगर का एरिया है। चलिए अब एक बार यहाँ पर अगर आप मानना चाहें तो कोई पॉइंट मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ABC दिया था, यहाँ मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है पूरे फिगर का एरिया मुझे पता है, और मुझे केवल इतने फिगर का एरिया चाहिए। कितने का चाहिए? यहाँ से मान लीजिए हम एक पॉइंट और कोई ले लेते हैं, E ले लेते हैं। अब मुझे कितने का एरिया चाहिए? देखिए BEC और D। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं BEC और D। इस पूरे का मुझे चाहिए एरिया। ठीक है, तो BEC D का क्षेत्रफल, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो ये जो मेरा पूरा आया था 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे एरिया का। ठीक है, तो आपको पता है इसका मैंने निकाला है, तो इसको हम कौन सा फिगर लिख सकते हैं? इसमें मैं लिख सकता हूँ 252, ये याद आप लिख सकते हैं 252 में से कितना माइनस कर सकते हैं? कितना माइनस कर देंगे दोस्त? ये वाला पूरा माइनस कर दीजिए, ये वाला पूरा। ठीक, तो ये आपका पता है क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बटे 4। रख दीजिए आप वैल्यू फटाफट। 252 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में कितना है? 4। अच्छा, अब रेडियस आप देखिए, इस त्रिज्यखंड की रेडियस आप यहाँ देखिए, इसकी रेडियस में बन जाइएगा। ये तो अर्धवृत्त का रेडियस था, और इसके लिए ये जो मेरा त्रिज्यखंड है इसके लिए या तो ये 14 या तो ये 14, दोनों बराबर है। यहाँ पर रख दीजिए 14 × 14। ठीक है, रेडियस है। यहाँ कितनी बार में कट जाएगा? 7 2 जा 14। 2 से कितनी बार में कट गया? 2 बार में। ये 2 से कितनी बार में कट गया? 7 बार में। 22 × 154 होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ माइनस 22 × कितना होता है? 154। ठीक है, 252 में से 154 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना था दोस्तों। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं हमारा। छठे का खा नंबर दोस्तों, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आराम से बाद में समझते रहिएगा।